आर्टिकल 35A 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति पे दबाव डलवा करके आपने एक आदेश दिलवाया और उस आदेश को भारत के संविधान में 14 मई 1954 को इंसर्ट किया, जिसे देश आर्टिकल 35A के नाम से जानता है। लेकिन 70 सालों में कहीं किसी कोर्ट में, महान महान न्यायाधीशों के कोर्ट में, जहां लोगों को जलीकट्टू की चिंता है, दही हांडी की लंबाई की चिंता है, महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा इसकी चिंता है, चिड़िया को कौन से फ्लोर पे पाला जाए, किसको न पाला जाए, लेकिन उसी संविधान जिसकी सुबह से लेकर शाम तक व्याख्या की जाती है, इस देश में किसी ने नहीं पूछा आर्टिकल 35A तो संविधान की उस धारा का उल्लंघन है जो धारा यह कहती है कि जो भारत की धरती पे पैदा हुआ है, उसका रंग क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, वो भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के बस सकता है, कारोबार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, शादी कर सकता है। नहीं चर्चा हुई, क्योंकि हमारे यहां चर्चाओं से भटकाने के लिए बहुत सारी फिजूल की चर्चाएं चल रही हैं। कभी इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा। ये देश को 70 सालों में ये पता ही नहीं चला कि ये आर्टिकल 35A स्पेसिफिकली खास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया। हमने बनाया और छुपा दिया और पता ना चले इसका इंतजाम किया। इसीलिए मैंने कहा कि इतने सारे लोग जो हजारों की तादाद में इस हॉल में बैठे हैं और बाहर बैठे हैं, एक आदमी भी ईमानदारी के साथ किसी एक मुद्दे को उठाए, मुझे पूरा भरोसा है 2 साल में पूरी दुनिया जान जाएगी। और यही समाज उस सच्चाई को जानने के बाद सरकारों पे दबाव बना देगा। जब हमने ये मुद्दा उठाया तो बहुत लोगों ने हमको पागल कहा, बहुत लोगों ने हमें फला का एजेंट कहा, लेकिन हमें यह लग गया कि अगर हम राष्ट्र के लोगों को इस बात को तथ्यों के साथ बताएंगे तो हो सकता है जिनकी समझ में सीए आ गया है उनकी समझ में ना आया हो। ये वो तो तैयार है कि हमें नहीं समझना, और जो चीज समझनी चाहिए वो समझ गए हैं। लेकिन इस देश की मेजॉरिटी को हमें पता था कि साफ साफ तरीके से समझाइए, आप किसी सरकार के, किसी पार्टी के सदस्य के रूप में बात मत कीजिए। अगर आपको किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति में और राष्ट्र में चुनाव करना है तो आप राष्ट्र के साथ खड़े होइए। न किसी व्यक्ति से बड़ा कोई संगठन है और ना ही किसी व्यक्ति संगठन से बड़ी कोई सरकार है। सबसे ऊपर राष्ट्र है। जो राष्ट्र के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाइए। इसलिए 35A की आग पूरे देश में फैली। जो बड़े पढ़ने वाले लोग थे, जो बड़े समझदार थे और जो कुतर्क करते थे, जो आपकी बात को सुनना नहीं चाहते थे, उनके पास भी कोई सवाल भी नहीं था, जवाब भी नहीं था। उनको खामोश कर दिया हम लोगों ने और सरकार पे दबाव बना। भारतीय इतिहास में, राजनीति के इतिहास में किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में पहली बार आया कि हम सरकार में आए तो हम 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। मैं आज भी वही हूं जो अगस्त 2014 में था। मेरी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया, मेरी आवाज में भी कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि और तेज होती चली गई। लेकिन इस देश में आर्टिकल 370 और 35A हटने से हुआ क्या? उसी जम्मू कश्मीर में 70 साल से पाकिस्तान के सियालकोट के इलाके से वाया जम्मू होते हुए जो 5600 परिवार आए थे, वो तमाम डोगरा थे, हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे। वो 5600 परिवार 1957 में आके तक वहां आके बस गए। इसी आर्टिकल 35A ने, जिसके अंदर ये प्रोविजन थे कि जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार जिसको चाहेगी नागरिकता दे सकती है, जिसको चाहे नहीं दे सकती।
सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म का और कश्मीरियत और जमहूरियत का ढोलक और नगाड़ा कश्मीर में बचा। उसी कश्मीर में 2019 तक वो जो 5600 परिवार आए थे, क्योंकि वो हिंदू थे, इसलिए उस आर्टिकल 35A ने आज की डेट में 7.5 लाख हिंदुओं को भारत में कश्मीर की नागरिकता नहीं दी गई, नहीं दी उनको नागरिकता, क्योंकि वो हिंदू थे। लेकिन इसके साथ एक और जघन्य अपराध किया गया। यह इसलिए बताता हूं, यह बात इस आपकी धरती पे इसलिए मैं कहने आया हूं खास तौर से, इसके रेफरेंस की एक वजह है कि यहां जलील और जलील ये बड़े चुनाव जीत रहे हैं और एक नारा लगाया जा रहा है, जय भीम और जय मीम।